या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, नक्षत्र ज्ञान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आश्विन नवरात्रि का तीसरा दिन है। माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना, माँ पराम्बा भगवती अष्टभुजी दुर्गा का तो पूजन अर्चन चल ही रहा है 9 दिन तक। भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के शक्तिपीठ सिद्ध पीठों में प्रतिदिन प्रातः काल 4 बजे से लेकर के रात्रि तक होता है माता का गुणगान। जय माता दी का स्वर गूंज रहा है। हाथों में पूजन की थाली लेकर के लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं माँ की एक झलक पाने के लिए। और हम बैठे हुए नक्षत्र ज्ञान के ऑफिस में, नक्षत्र ज्ञान संस्था। और आज माँ पराम्बा भगवती चंद्र घंटा की जो पूजा हो रही है, चंद्र घंटा भगवती के मस्तक पर बहुत बड़ा गोलाकार विराजमान है, इसलिए भगवती को तिलक विराजमान है, इसलिए भगवती को चंद्र घंटा कहेंगे, चंद्रमा के आकार का। भगवान शिव के तो चंद्रमा विराजमान है ना, तो भगवती को चंद्र घंटा कहा जाता है। प्रातः काल उठकर के माँ पराम्बा भगवती दुर्गा जी का पूजन अर्चन बंदन और अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती चंद्र घंटा का पूजन करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। माँ पराम्बा भगवती दुर्गा प्रसन्न होती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, अरे जय महेश मुख चंद्र चकोरी। रामचरितमानस में माँ पराम्बा भगवती जगत जननी जानकी ने भगवती की पूजा करते हुए यही पर बाल कांड में यही प्रार्थना की थी, अगर कोई कुंवारी लड़की अगर इस प्रार्थना को करती है तो उसका तुरंत विवाह हो जाता है। जय गज वदन सडानन माता दुष्ट दलन दामिनी दुतिगाता। लेकिन आज हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है नक्षत्र ज्ञान के अध्यक्ष आदरणीय नीरज शर्मा जी। उनसे पूछेंगे वास्तु के विषय में आज क्या टिप्स दे रहे हैं, क्योंकि ये संकल्प हमने लिया था 9 दिन तक, 9 दुर्गा 9 दिन तक आपको 9 टिप्स दिए जाएंगे जो बिना पैसे, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर इनको आप धारण करेंगे, इनका पालन करेंगे निर्देशों का, तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी सुखी होगा, घर भी सुखी होगा, परिवार भी सुखी होगा। आचार्य जी, आज की टिप्स क्या है? आज की टिप है जो हमारा मुख्य द्वार है जी, उससे संबंधित बातें हमें पता होनी चाहिए जी। मुख्य द्वार के बारे में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमारा आजकल ना समाज के बारे में, हमारे समाज को जो हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड पद्धति, वास्तु से रिलेटेड पद्धति के बारे में बहुत कम ज्ञान है। क्योंकि इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, जैसे हम लोगों को इस पर विषय नहीं होता, पता नहीं होता, लेकिन जब एकदम से हम जब उसके बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि जो मुख्य द्वार है हमेशा या तो उत्तर दिशा में होना चाहिए, या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। अगर इन 3 दिशाओं में हमारा द्वार है या 4 दिशाओं में हमारा घर द्वार है तो वो शुभ माना जाता है। दूसरा टिप है ये कि दरवाजा ना बीचों बीच नहीं होना चाहिए, जो दीवार है उसके बीच में नहीं चाहिए, इसकी साइड में थोड़ा सा होना चाहिए। दूसरा, उसका जो हमारा जो है मुख्य द्वार है उस पर हमेशा कोई ना कोई डोर मैट जरूर होनी चाहिए, वो की दिशा के अनुसार। जैसे उत्तर दिशा है तो उसमें ग्रीन कलर का होना चाहिए, दक्षिण दिशा है या पश्चिम दिशा है तो ब्लू कलर का होना चाहिए, दक्षिण में रेड कलर का होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोग भूल जाते हैं कि मेन द्वार पे घंटी लगी होनी चाहिए। जैसे पुराने ज़माने में वो आती थी, कांसे की बनी हुई घंटियाँ होती थी, तो जब उसका निकलते आते जाते जब हम उसका स्पर्श करते हैं उसकी आवाज़ आती है तो वो एक पॉजिटिव वाइब्स करती है। कांसे के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, अगर उसकी आवाज़ वातावरण में आती है तो बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि द्वार हमेशा साफ रहना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, लोग बार इग्नोर कर देते हैं। और उसके सामने तुलसी का या केले का पौधा लगाएं, बहुत अच्छा माना जाता है। आसपास कहीं जल का प्रबंध होना चाहिए, छोटा सा कांच का बर्तन हो, उसमें अगर जल भरा होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। साथ में ही मुख्य दरवाजे के पास, द्वार के पास कि श्री यंत्र लगा हुआ हो या स्वास्तिक लगा हो या ओम का चिन्ह लगा हुआ हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, क्योंकि घर के अंदर जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों से कॉस्मिक एनर्जी हमारे द्वार के अंदर जाती है, जो कि वहाँ रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। घर में ही बैठ करके तो सारे कार्यक्रम होते हैं ना।
और गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम माना गया है। लेकिन उस घर में बैठ करके कार्य किस प्रकार का, क्रिया प्रक्रिया किस प्रकार की हो, दरवाजे कैसे हों, खिड़कियां कैसे हों, बाथरूम कहाँ हो, मंदिर कहाँ हो, ये सब टिप्स वास्तु के अनुसार होनी चाहिए। और वास्तु क्या करता है, आपको रियल में सांत्वना, शांति प्रदान करता है। अगर वास्तु सही है ना तो आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, सौहार्द मिलेगा, प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा, क्षमा मिलेगी, दया मिलेगी, करुणा मिलेगी। तो दरवाजा कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से दरवाजे, किस प्रकार से उस पर क्या लगा होना चाहिए, दरवाजा कैसा होना चाहिए, इसकी आचार्य जी ने पूरी व्याख्या बताई आपको। वास्तु के टिप्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, नक्षत्र ज्ञान के लिए। प्रतिदिन नवरात्रों में, आज तीसरे नवरात्र में बताया दरवाजा कैसा होना चाहिए। कल हम कोई नया विषय लेकर के आएंगे और नए विषय के विषय में बताएंगे, और वो नया विषय भी आप अगर उसका पालन करेंगे तो आपको किसी वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ के पास नहीं जाना होगा। अगर फिर भी आपको कोई शंका हो तो आप बात कर सकते हैं। आपका नंबर चल रहा है, इस पे टेलीफोन नंबर चल रहा है आचार्य जी से, और आप वो भी बता दें जरा। यूट्यूब नक्षत्र ज्ञान, नक्षत्रज्ञान.com, ये यूट्यूब का है। अगर यूट्यूब देखना चाहें, दोबारा इसको देखना चाहें, डाउनलोड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।